चैप्टर 15.1 का ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? क्वेश्चन 5 में है कि P 0.05 है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ P नॉट E। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। P प्लस P नॉट E इक्वल टू 1 होते हैं। तो आपको इसमें ये दे रखा है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, तो इसको फॉर्मूला भी आ सकते हैं, MCQ में आ सकते हैं। तो P नॉट ये दे रखा है, तो P नॉट इसको ऐसे ये फॉर्म होता है। इसका मतलब था हाँ और इसका मतलब ना, मतलब हाँ और ना मिलकर दोनों 1 होते हैं। जैसे इंडिया का मैच जीतने का चांसेस है तो और दूसरे टीम को ही है तो उसका हारने का चांसेस कितने होते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं। तो पी की जगह ये रख देंगे, PE नॉट निकल जाएगा, ये 1 माइनस करेंगे। वो कैसे माइनस करते हैं? तो 1.00 0.05, तो ये माइनस करोगे तो 10 में से 5 जाएगा, 5 8 9, तो ये 0.95। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। इसमें मैं इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट है मैं वही कराऊंगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसमें देखिए आपको दे रखा है गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग अ एरो विच कम रेस्ट पॉइंट एट वन ऑफ द नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। ये नंबर दिया हुआ है, एरो दिया हुआ है कि इसको स्पिन करना है। फिर बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट विल पॉइंट एट 8। 8 पे कितने, तो 8 कितने इसमें, 8 तो एक ही है ना पॉइंट, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टोटल कितने होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ 8, तो टोटल 8 उसमें कितने हैं, 8 टोटल कितने इसमें, 8 1 है तो 1 अपॉन 8 हो जाएगा। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो जितने उसमें है वो अपॉन 8 हो जाएगा। एंड ऑड नंबर, तो ऑड नंबर इसमें कितने, ऑड नंबर किसको बोलते हैं? 1 3 5 7, तो 4 अपॉन 8। तो इसका ऑड नंबर 1 3 5 7, तो 4 अपॉन 8, तो इसको कट करके 1 अपॉन 2 0.5 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 3 4 5 6 ग्रेटर देन 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 2, तो इसमें नंबर ग्रेटर देन 2 कौन कौन से हैं? 2 से 1 2 3 4 5 6, 6 अपॉन 8। तो 3 4 5 6 7 8 2 से ग्रेटर है, तो 6 अपॉन 8, इसको कट करेंगे 2 3 जा 2 4 जा 3 अपॉन 4। अब नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी नंबर लेस देन 9। तो 9 से तो इसमें क्या है, 9 से तो सभी लेस देन ही है। 9 से क्या है, इसमें सब नंबर 9 से कम है, तो टोटल कितने 8 अपॉन 8 हो जाएगा। तो नंबर लेस देन 9 1 2 3 4 5 6 7 8 अपॉन 8 1। ऐसे जब 1 आ जाता है उसको बोलते हैं श्योर इवेंट। कभी भी प्रोबेबिलिटी 1 आ जाता है तो इसको ऐसे को बोलते हैं श्योर इवेंट। अच्छा, आपका प्रोबेबिलिटी जो होता है ना, प्रोबेबिलिटी हमेशा जिसका आंसर लेस देन इक्वल टू 1 होते हैं और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते हैं। ये आपके फिलअप्स में भी क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक तो ये फिलअप्स में कि PE प्लस PE नॉट 1 होते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, अभी मैंने कराया कि 1 होते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डेट कैन बी हैपन इज 0, सच इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। मतलब ऐसा प्रोबेबिलिटी जो हो ही नहीं सकता उसका प्रोबेबिलिटी 0 होते हैं, ऐसे को इम्पॉसिबल बोलते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डेट सर्टेन टू हैपन, ऐसा प्रोबेबिलिटी जो होगा ही उसको 1 बोलते हैं, ऐसे को श्योर पॉसिबल इवेंट या फिर श्योर इवेंट बोलते हैं। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एक्सपेरिमेंट इज 1। मतलब प्रोबेबिलिटी का जो भी आंसर आता है सबको प्लस किया जाए तो 1 होते हैं। और द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते हैं, लेस देन इक्वल टू 1 होते हैं। जो ये वाला क्वेश्चन है कि लेस देन इक्वल टू 0 बट ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होते हैं, 0। नेक्स्ट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी यदि 1 आ जाता है इसको श्योर इवेंट बोलते हैं। वैसे जैसे सन कभी सन जो होते हैं कभी भी जो उगते नहीं है किधर से, हमेशा पश्चिम हमेशा पूरब से उगते हैं, तो ऐसे को 1 होते हैं। और सन कभी ऐसा पश्चिम से नहीं उड़ सकते, मतलब वेस्ट से नहीं उग सकते, तो ऐसे प्रोबेबिलिटी 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में है, क्वेश्चन नंबर 14, one card drawn from the well supper 52 card, find the probability of getting a king of red color। तो king of red color कितने होते हैं? तो पहले इसके लिए आपको इसमें बोला गया है वन कार्ड ड्रॉन फ्रॉम वेल सपर, क्वेश्चन नंबर 14 में। तो इसमें बोला कि 52 कार्ड में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग ऑफ रेड कलर। तो इसमें किंग ऑफ रेड कलर, ये रेड कलर के ये इतने कार्ड होते हैं। टोटल कितने कार्ड होते हैं? टोटल 52 कार्ड होते हैं, जिसमें 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। ब्लैक में क्लब और स्पेड होते हैं, इसके 13 पत्ते होते हैं, क्लब के 13 पत्ते होते हैं। रेड में टोटल हार्ट और डायमंड होते हैं, तो हार्ट में हार्ट और डायमंड इसमें होते हैं 13 पर, इसमें 13, टोटल इस तरीके से 32 पत्ते होते हैं। तो टोटल इसमें बोला गया कि किंग ऑफ रेड कलर, तो किंग देखिए रेड कलर के किंग कितने हैं इसमें 2, तो 2 अपॉन 52, तो इसको काट के 1 अपॉन 26 आ जाएगा। फिर इसमें बोला गया कि
फेस कार्ड, दूसरे का फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? तो फेस कार्ड किसको बोलते हैं? किंग क्वीन जैक को फेस कार्ड बोलते हैं। तो किंग इसमें 4 होते हैं, क्वीन इसमें 4 होते हैं और जैक इसमें 4 होते हैं। तो किंग क्वीन जैक को फेस कार्ड बोलते हैं। तो इसका तो टोटल कितना? 12। तो इस तरीके से ब्लैक के 6 फेस कार्ड होते हैं और रेड के 6 होते हैं। तो इस तरीके से आपका क्या आंसर आ जाएगा? दूसरे का आंसर यहाँ पे फेस कार्ड का 12/52, उसको आप कट कर देना। और रेड फेस कार्ड, रेड के फेस कार्ड कितने होते हैं? अभी बताया मैंने, रेड के फेस कार्ड 6 अपॉन हो जाएगा 52, उसको आप कट कर देना। फिर है जैक ऑफ हार्ट, जैक ऑफ हार्ट, जैक ऑफ हार्ट, हार्ट कहाँ पे है? तो ये रहा हार्ट। इसका जैक कितने? एक ही जैक होते हैं, इसको बोलते हैं एस किंग क्वीन जैक, तो 1/52। फिर ये स्पेड, स्पेड कितने होते हैं स्पेड के? तो स्पेड के कितने होते हैं? टोटल स्पेड कितने हैं? स्पेड 13 होते हैं, 13/52। तो लास्ट है अ क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड का क्वीन, तो डायमंड ये रहा, डायमंड का क्वीन कितने होते हैं? 1, तो टोटल आ जाएगा 1/52। तो ये सारे का इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं कार्ड के बेस। मैंने क्वेश्चन नंबर 14 करा दिए, इसका आपका आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। तो 18 क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर, अब बॉक्स कंटेन 90 डिशेस विच आर नंबर फ्रॉम 1 to 90। एक बॉक्स है जिसमें 1 से 90 लिखा हुआ है। इफ वन डिश इज ड्रॉन एट रैंडम, उसमें से एक निकाला गया रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बियर 2 डिजिट नंबर? तो 2 डिजिट नंबर, तो पहला में बोला कि 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट 1 से लेकर 90 तक नंबर है, तो 2 डिजिट नंबर कहाँ से? 10 से होंगे। तो 10, 11, 12 आप ऐसे काउंट कर लो, या फिर 90 से क्या कर लो? 90 से 9 माइनस कर लो, क्योंकि टोटल अपने पास कितने? टोटल 1 से लेकर कितने तक लिखा हुआ है? 1 से 19 डिशेस है। अ बॉक्स कंटेन 19 डिशेस, तो 1 से लेकर 90, तो उसमें 9 माइनस कर दो, तो 9 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? 81 अपॉन टोटल 90 है, टोटल 90, तो इसको कर दो 9 9 जे 81, 9 10 तो 9/10 आ जाएगा। इसको आप 0.9 भी लिख सकते हो। अब परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर किसको बोलते हैं? जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 परफेक्ट स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 49, 64, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, क्योंकि अपने 90 तक 100 तो नहीं लेना ना, इसमें परफेक्ट स्क्वायर 90 तक ही है, तो 100 तो ले नहीं सकते 10 का स्क्वायर, इसलिए बोला कि परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट, ये सब परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो ये टोटल कितने? 9 है, तो 9/90, इसको कट कर दो, 9/1/10 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। नेक्स्ट 19 है, इसमें दिया हुआ ABCDEA। तो इसमें बोला कि डाइस इज थ्रोन, ये डाइस मतलब डाइस में क्या होते हैं? लूडो का गोटी में 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, मगर इस डाइस में ABCD लिखा हुआ है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A? तो A कितने बार है? 2/6 हो जाएगा, तो 1/3। D कितने हैं? 1 तो 1/6 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज यू ड्रॉप अ डाई, मतलब डाई का मतलब होता है लूडो का गोटी होता है, अ रेंडम ऑन द रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगुलर रीजन है सोन इन द फिगर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेट इज लैंड इन साइड द सर्कल? क्या प्रोबेबिलिटी होगी ये आकर सर्कल में गिरेगा? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका डायमीटर 1 है, तो डायमीटर दिया तो ये 1 मीटर है। तो इसमें बोला कि लूडो का गोटी ऐसे फेंका, तो क्या प्रोबेबिलिटी क्या किस में गिर जाए? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको इसमें प्रोबेबिलिटी डाई लैंड इन साइड द सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, मतलब ये एरिया ऑफ सर्कल, और ये टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ सर्कल पाई स्क्वायर होते हैं, तो डायमीटर 1, तो रेडियस हो जाएगा 1/2, तो यहाँ पे रखेंगे 1/2 का स्क्वायर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू, तो लेंथ कितना दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन में? दिया हुआ है लेंथ 3 और ब्रेथ 2, तो 3 × 2 लिखेंगे, और पाई 1/2 का स्क्वायर, तो पाई ये 1/4 हो जाएगा। अच्छा, ये क्या हो जाएगा? ये जैसे है तो ये 1/4 इसमें इंटू हो जाएगा, तो पाई/24 इसका आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 22 और 25, क्वेश्चन नंबर 22 एंड ये क्वेश्चन नंबर 25 है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या है दोनों क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 22 में 2 डाइस, जब 2 डाइस लूडो का गोटी मतलब 2 फेंका, तो क्या पहले 1 1 आ सकते हैं, फिर 1 2 आ सकते हैं, 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6,
एक बार डाइस फेंकते हैं तो कितने 1 2 3 4 5 6 आते हैं, मगर 2 बार फेंकेंगे तो जब 2 बार डाइस उछालते हैं तो देखिए 1 एक बार डाइस फेंकते हैं तो 6 के पावर 1 6 होते हैं, और जब 2 बार डाइस फेंकते हैं तो 6 के पावर 2 36 होते हैं। यदि क्वेश्चन एग्जाम में डाइस को 3 बार फेंका गया, 3 डाइस को, तो 6 के पावर 3 जो कि 2 1 6 होते हैं। ये MCQ में आ सकता है क्वेश्चन, तो आप सही से कर लेना। तो इस तरीके से आप देखो 1 1 1 2 1 3 1 4 ऐसे लिख लो, 2 1 2 2, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 ऐसे करके 6 6। अब देखो ये इस नंबर को डबलेट बोलते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। तो क्वेश्चन बोलेगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट, तो 6/36, तो इसका आंसर 1/6। क्वेश्चन नंबर 22 और 24 ये मैं कुछ अपने मन से भी करा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे उसमें क्वेश्चन दे रखे हैं कि 2 डाइस फेंकेंगे तो क्या होगा, तो आप सबका आंसर लिख सकते हो यदि ये आपने सही से कर लिया तो 2 डाइस का आएगा तो एग्जाम में पहले आपको लिखना है। यदि 3 डाइस का बोलेगा तो 3 डाइस का 2 1 6 बार लिख नहीं सकते, मगर ये MCQ में आ सकता है। तो इसमें प्रोबेबिलिटी है सम ऑफ 2 डिजिट 2, 10 क्या बोला गया क्वेश्चन में यहाँ पे, इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दे रखा है कि सम ऑन इवेंट सम ऑन 2 डाइस 2 आना चाहिए। तो 2 कैसे, तो ये देखो एक ही केस है 1 1, यही बस हो सकता है कि 2 हो सकते हैं, तो ये एक बार तो 1/36। फिर इसमें दिया हुआ कि सेकंड में 3 4, सम 4 कब होगा, सम 5 कब होगा, सम 6। तो इसमें से कुछ मैं क्वेश्चन कराता हूँ समझाकर, अब बाकी आप खुद कर लेना। तो इसमें क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि प्रोबेबिलिटी सम ऑफ 3 डाइस 3 कब होगा, तो 1 2 और 2 1, मतलब कि 1 2 और ये 2 1, यही 3 हो सकते हैं, 2 + 1 3, और सम ऑफ 2 डाइस इज 3, तो ये 2, तो 2/36, इसको कट करेंगे तो 1/18। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया सम ऑफ 2 डाइस 8 कौन कौन से हो सकते हैं, तो 2 6 6 2 हो सकते हैं, इसमें से 4 4 3 5 और 5 3 हो सकते हैं, मतलब इन दोनों का सम 8, इन दोनों का बस यही है। तो 1 2 3 4 5, अब इसमें देख लेना कहाँ कहाँ है, ये वाला है 2 6, ये रहा 2 6 8 हो गया। फिर यदि 2 6 है तो 6 2 भी होगा इस तरीके से। तो 5 डबलेट बता दिया, डबलेट मतलब होते हैं क्या होते हैं, जो सेम नंबर, तो 6/36 1/6। प्रोबेबिलिटी 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, मतलब 5 एक बार भी ना आया हो, तो 5 एक बार भी ना आया, देखो ये जो केसेस है इस सब में 5 आते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 बार इसमें 5 आते हैं, और एक ये केसेस हैं 1 2 3 4 5, मतलब इसको ये काउंट हो गया, दोबारा नहीं काउंट करना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टाइम 5 आते हैं, मगर इसमें बोला है कि 5 नहीं आना चाहिए, कि 5 विल नॉट कम आइदर टाइम। तो 36 में से 11 माइनस कर लो, या फिर इसको हटा के सब एक काउंट कर लो कितने हैं 1 2 3 ऐसे काउंट कर लो, या फिर 36 में से ये जो 11 है 5 ये माइनस कर लो, तो 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, तो 25/36 हो जाएगा। 5 विल कम अप एटलीस्ट 1, बोला है कि 5 एक बार भी आया हो, तो 5 एक बार भी कितने हैं टोटल 11/36, इसका आंसर हो गया। ये ऑप्शनल एक्सरसाइज का, इसमें भी 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि मैं करा रहा हूँ। ये 15.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, 15.2 का क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 15.2 का क्वेश्चन, अ बैग कंटेन 5 रेड बॉल एंड सम ऑफ ब्लू बॉल। ब्लू बॉल नहीं दे रखा कितना है, तो ये दे रखा कि रेड है 5, मगर ब्लू बॉल को हम 1 मान लेंगे। तो इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ब्लू बॉल इज डबल डेट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, डिटरमाइन द नंबर ऑफ ब्लू बॉल इन द बैग। तो मान के चलेंगे ब्लू बॉल कितना x है, तो टोटल कितना हो जाएगा 5/x। इस क्वेश्चन में बोला गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज डबल ऑफ रेड बॉल, इसमें लिखा हुआ यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ रेड बॉल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल डबल ऑफ रेड बॉल लिख लेंगे ऐसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ब्लू बॉल इज डबल ऑफ रेड बॉल, यहाँ पे लिख लिया डबल ऑफ रेड बॉल। फिर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल का कितना हो जाएगा, ब्लू बॉल का x अपॉन टोटल 5 + x, और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितना हो जाएगा 5/5 + x, यहाँ से 5 + x कैंसिल, तो x की वैल्यू 10, इसका मतलब ब्लू बॉल जो अपना 10 है। नेक्स्ट 15.2 का क्वेश्चन नंबर है 5, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अ जार कंटेंट 24 मार्बल, एक जार में टोटल 24 मार्बल है, और लिखा हुआ है कि इसमें सम आर ग्रीन एंड सम अदर आर ब्लू, मतलब ग्रीन भी नहीं पता कितना है, ब्लू भी नहीं पता, मगर ये पता है कि टोटल 24 है। तो यदि अपन मान लेते हैं ग्रीन x है, तो ब्लू कितना हो जाएगा 24 - x, ग्रीन प्लस ब्लू दोनों मिलाकर 24 है, यदि ग्रीन को हम x मानते हैं तो ब्लू कितना हो जाएगा 24 - x हो जाएगा। फिर इसमें ये दिया है क्वेश्चन में
द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल इज 2/3, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन की दे रखा है 2/3 दे रखा है। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन 2/3 दे रखा है क्वेश्चन में। और फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल इन द जार, तो ब्लू बॉल आपको बताना कितना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल इसमें दे रखा है कि 2/3 है। तो ग्रीन की एक्चुअल में यहाँ से कितना होगा, तो x अपॉन टोटल, तो x अपॉन टोटल 24 है। ये ना क्वेश्चन में दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल 2/3। अब यहाँ से इसमें से क्या हो रहा है कि x/24, मतलब ग्रीन का क्या हो जाएगा यहाँ पे x/24। तो यहाँ से x, ये 3x हो जाएगा और ये इंटू हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, ये क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से किया तो हो जाएगा 24 × 2, ये कट करके तो 16। यदि ग्रीन 16 है तो ब्लू कितना हो जाएगा 24 - 16, ये हो जाएगा 8। अब कुछ RDRS के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें। प्रोबेबिलिटी तो बस इतना बुक के ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो करना था मैंने करा दिए। अब ये MCQ में आ सकता है, दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑर्डिनरी ईयर हैज़ 53 संडे, या एक आ सकता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट लीप ईयर हैज़ 53 मंडे। संडे यहाँ पे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑर्डिनरी ईयर हैज़ 53 संडे मंडे, कुछ भी आ सकता है। तो इसका आंसर 1/7। यदि ऑर्डिनरी ईयर होगा तो 1/7, इसी पे MCQ में आएगा तो आप याद रख सकते हो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट लीप ईयर हैज़ 53 मंडे। यदि लीप ईयर होगा तो इसका आंसर 2/7, ये डायरेक्ट आप याद कर सकते हो। या फिर नहीं करना वैसे तो आप क्या ऑर्डिनरी ईयर में 365 होते हैं, उसको 7 से डिवाइड कर दो। तो जब 7 से डिवाइड कर दो रिमाइंडर बचेगा तो 1/7। इसमें 2 रिमाइंडर बचेगा तो 2/7। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है RDRS को क्वेश्चन है 2 अनबाइस्ड कॉइन आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। अच्छा, एक बार जब कॉइन को फेंकते हैं तो 2 के पावर 1 2 होते हैं। जब टू कॉइन को फेंकते हैं तो 2 के पावर 2 ये 4 होते हैं। जब 3 बार 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो 2 के पावर 3 तो 8 होते हैं। यदि एग्जाम में MCQ में आया कि 4 कॉइन को टॉस किया तो 2 के पावर 4, तो ये जगह 16 हो जाएंगे। ये MCQ में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि जब कॉइन को 4 बार टॉस करेंगे तो कितना टोटल आउटकम होंगे, तो 16। मगर यहाँ बोला कि 2 कॉइन को टॉस किया तो 2 के पावर 2 4, तो क्या क्या हो सकते हो दोनों केस। तो इसका सैंपल स्पेस बनेगा, दोनों या तो हेड हो सकते हैं, या तो दोनों टेल हो सकते हैं, या तो हेड टेल, या तो टेल हेड। ये 4 आपको याद होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो जब 2 कॉइन को फेंकें तो हेड हेड, हेड टेल लिखो, टेल हेड और हेड टेल टेल लिखो। तो पहला बोला एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट तीनों क्वेश्चन है ये। एटलीस्ट मतलब एक हेड हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। एटलीस्ट 1 का मतलब एक हेड या एक से ज़्यादा। तो एक हेड देखो, ये एक हेड एक से ज़्यादा, मतलब 3/4 आ गया आंसर। एटमोस्ट 1 हेड, एटमोस्ट 1 का हेड का मतलब एक हेड या उससे कम और नहीं होगा तो भी चलेगा, मगर एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एटमोस्ट का मतलब होता है कि एक से कम या फिर नहीं होगा तो मगर एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एटमोस्ट का मतलब। तो इसमें ये कौन कौन से, देखो ये तो 2 हेड, तो इसमें काउंट नहीं करेंगे। एक हेड अब एक से कम होगा तो भी चलेगा। एटमोस्ट का मतलब ये होता है। तो ये आंसर है इसका भी 3/4। एग्जैक्टली 1 हेड मतलब एक ही हेड होना चाहिए, तो ये 2, तो 2/4, इसका आंसर 1/2 आ जाएगा। इस तरीके देखो, इसी के एक बेस पे क्वेश्चन है यहाँ पे। इन अ फैमिली ऑफ थ्री चिल्ड्रेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 1 बॉय इज। एक फैमिली में 3 बच्चे हैं, तो 3 बच्चे का सेम उसमें बोला कि एटलीस्ट 1 बॉय। एटलीस्ट 1 बॉय का मतलब यहाँ पे बताया, एटलीस्ट का मतलब होता है एक या एक से ज़्यादा। तो पहले सैंपल स्पेस बनाते हैं, 3 बच्चे हैं तो या तो तीनों बॉयज़ होंगे या तो तीनों गर्ल होंगे। अब फिर या तो 2 बॉयज़ 1 गर्ल होगा। अब इस क्या गर्ल को अंदर ऐसे लिखो, बॉयज़ गर्ल बॉयज़, इस गर्ल को अंदर ले जाओ तो गर्ल बॉय बॉय। जब तीनों गर्ल लिखेंगे तो फिर लिखेंगे गर्ल गर्ल बॉय, और इस बॉय को अंदर करते जाओ ऐसे, जी हो जाएगा। अब इस बी को अंदर कर लो तो बी। 3 कॉइन का आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मैं इसी तरीके कराऊंगा, तो समझ जाना इसको ना। तो अब फैमिली है 3 चिल्ड्रेन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 1 ऑफ द बॉय इज। तो पहले आपको बी लिखना है, जी फिर बी जी, फिर जी को अंदर लेते जाने हैं, इस जी को अंदर 2 बी आते हैं। तो इसमें क्या बोला, एटलीस्ट 1 बॉय, एक बॉय होना चाहिए एक से ज़्यादा, एक बॉय एक से ज़्यादा। तो एक बॉय यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, एक यहाँ एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा। तो टोटल 7/8 इसका आंसर है। अ नंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 to 30। 1 से 30 तक नंबर सेलेक्ट किया। द प्रोबेबिलिटी दैट इट प्राइम नंबर कितने, तो कौन कौन से, तो 1 3 5 7 11 ऐसे प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो खुद के टेबल में होते हैं 1 के टेबल में। तो टोटल 10 टोटल हो जाएगा 30, तो 1/3 इसका आंसर। नेक्स्ट RD का क्वेश्चन है 3 कॉइन आर टॉस टू साइमल्टेनियसली। एक कॉइन को फेंकते हैं तो 2 के पावर 1 आते हैं 2। 2 बार कॉइन फेंकते हैं 2 कॉइन को तो 2 के पावर
4 3 कॉइन 2 के पावर 3 8 आते हैं, 4 कॉइन को 2 के पावर 4 तो 16 आते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इसमें 3 कॉइन को फेंका, जैसे जिससे मैंने बताया था बॉयज़ का, वैसे तीनों हेड लिखेंगे, तीनों टेल लिखेंगे, फिर हेड हेड टेल, इस टेल को अंदर करते जाओ तो पहला केस ये बन जाएगा। फिर 3 टेल लिखो, फिर 2 टेल 1 हेड लिखा, फिर इस हेड को अंदर लेते जाओ, यहाँ तक आ जाएगा हेड टेल टेल। जिस तरीके से मैंने पहले क्वेश्चन में बॉयज़ वाला कराया था, इस तरीके से 3 बॉयज़ और 3 गर्ल लिखे, तो इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही करना है आपको। तो आपको ये हैं 3 कॉइन को जब टॉस करते हैं तो इस तरीके से हेड 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 टेल टेल लिख दो, और 2 हेड 1 टेल लिखो, इस टेल को अंदर करते जाओ। तो इस क्वेश्चन में है कि एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड का मतलब 2 हेड या 2 से ज़्यादा, 2 हेड या 2 से ज़्यादा, एटलीस्ट का मतलब होता है 2 हेड या 2 से ज़्यादा। तो 2 हेड से ज़्यादा है, 2 हेड 2 हेड 2 हेड, इसमें 1 हेड, ये नहीं, तो 4 अपॉन इसका 8 तो 1/2। एटमोस्ट 2 हेड, 2 हेड या 2 से कम, 2 हेड या 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 2 हेड से कम है और नहीं है तो भी चलेगा, तो इसका आंसर 7/8। एग्जैक्टली 2 हेड, 2 ही हेड और 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 से कम होना चाहिए, तो 1 2 3 तो 3/8। तो ये आपका हो गया प्रोबेबिलिटी कंप्लीट चैप्टर। आप यदि इतना क्वेश्चन कर लेते हो तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। आप पूरा यदि वीडियो देखते हो तो लाइक्स और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।